साई चरित्रकार हेमांड पंत कहते हैं, यह सगुण यानी साकार स्वरूप या फिर निराकार, दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं। या जमा हुआ या फिर पिघला उसे घृत यानी घी कहलाता है। जी भर के जिसे देख सकूं, चरणों पे शीश जिस पे झुका सकूं, जिस पर ध्यान एकाग्र कर सकूं, रम जाऊं उसी में, जिसमें अपनी मन की बात कर सकूं, गंध अक्षता से जिसकी पूजा कर सकूं, उसी लिए मूर्त चाहिए। निर्गुण से ज़्यादा सगुण ध्यान सहज सरल दूर हो जाए जब सगुण भक्ति निर्गुण निराकार का हो जाए साक्षात्कार सहज। इसी वजह से साई संस्थान के कार्यकारी मंडल ने 1954 में 1954 को साई की नयन मनोरक भव्य मूर्ति स्थापना साई समाधि मंदिर में करने का निर्णय ले लिया। उसके पहले साई समाधि पर साई प्रतिमा को रखकर उसका पूजन किया जाता था। इसलिए उन्होंने मुंबई के 3 शिल्पकार का चयन इस कार्य के लिए किया। मुंबई के इन 3 मूर्तिकारों में से एक मूर्तिकार थे श्री बालाजी वसंत तालिम जी के मूर्ति का चयन शिरडी के व्यवस्थापक मंडल ने किया। उनके बाबा की मूर्ति बनाने का सफर बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय था। वह पंढरपुर के विट्ठल के भक्त थे। उनके मुंबई के स्टूडियो का नाम भी विट्ठल निवास ही था। उन्होंने पूरे जी जान से मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। मुख्य मूर्ति के निर्माण के पहले एक मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिसे क्ले मॉडल कहते हैं। उसके बाद मुख्य मार्बल की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मूर्ति निर्माण के लिए उन्होंने बाबा के एक सामने से लिया गया फोटो उन्हें दिया गया था। वो उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि मूर्ति निर्माण के लिए 3D फोटो की ज़रूरत होती है, जिससे अनेक एंगल से लिए गए फोटो में से उन्हें मूर्ति के वास्तविक स्वरूप का ध्यान हुए, जिससे मूर्तिकार को उस व्यक्ति के नाक मुंह के रख रखाव का एहसास हो जाए। फिर भी वो जी जान से मूर्ति निर्माण का कार्य कर रहे थे। हर रोज सुबह होते ही वो अपने स्टेडियम में आते और बाबा की प्रतिमा के आगे खड़े रहकर ये प्रार्थना करते थे, हे बाबा, मेरे हाथ से जो आपकी मूर्ति बन रही है उसमें आपका पूर्ण स्वरूप आ जाए, ताकि वो वास्तव स्वरूप में साकार हो सके। आखिर बाबा ने भी उनकी प्रार्थना सुन ली। जब एक दिन सुबह को वो अपने स्टेडियम में प्रवेश कर गए, तभी अचानक बाबा उनके आगे साकार स्वरूप में प्रकट हो गए। बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन पाते ही हो हक्के बक्के रह गए। बाबा का वास्तव स्वरूप क्या था, इस बारे में जो उनके मन में दुविधा थी, वो दूर हो गई। फिर वो पूर्ण जोश के साथ मूर्ति निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके हाथ से वास्तव स्वरूप वाली सजीव मूर्ति का निर्माण हो गया। जब शिरडी के कार्यकारी मंडल के सदस्य ने जब आकर उन्होंने बाबा की मूर्ति को देखा, तब वो दंग रह गए, मानो साक्षात रूप में बाबा उनके आगे प्रकट हो गए हो, ऐसा ही उन्हें लगा। उन्होंने तुरंत ही तालिम जी को मार्बल के शाही मूर्ति बनाने की ऑर्डर दे दी। तालिम जी हमेशा मूर्ति निर्माण के लिए राजस्थान से मार्बल मंगवाते थे, इसलिए उन्होंने राजस्थान के खदान मालिक को मार्बल की ऑर्डर दे दी। उन्होंने भी 2-3 महीने में इस ऑर्डर को पूर्ण करने का वादा उन्हें किया। फिर थोड़े ही दिन के बाद उनके एक मित्र जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में बंदरगाह में काम किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने आ गए। तब बातों ही बातों में उन्होंने उनसे पूछा, फिलहाल आपके यहाँ क्या काम चल रहा है? तब तालिम जी ने उन्हें बताया कि मैं शिरडी के महान संत श्री साईं बाबा की मूर्ति का काम कर रहा हूँ। उनके क्ले मॉडल यानी मिट्टी की मूर्ति की साईं संस्थान को पसंद आ गई है। उनके द्वारा मार्बल की मूर्ति के निर्माण का ऑर्डर मुझे मिला हुआ है। तब उनके मित्र ने उन्हें बताया कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में करीबन 1-1.5 साल से इटली से आया हुआ एक पत्थर पड़ा है, जिस पर आज तक कोई क्लेम करने वाला आया नहीं है। वो वैसे ही पड़ा है। हमें भी उस लावारिस पत्थर को वहाँ से निकालना है। अगर आपको वो पत्थर किसी काम का हो तो आप आकर देख लीजिए। तालिम जी तुरंत ही हथौड़ा छीनी लेकर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट चले गए।
पहले तो उन्होंने पत्थर को मापा तो वो पत्थर बराबर मूर्ति के साइज का ही था। फिर उन्होंने उसके ऊपर की धूल साफ करके जब उन्होंने उस पत्थर की जांच की तब वो आश्चर्यचकित रह गए। वो प्योर वाइट फर्स्ट क्वालिटी इटालियन मार्बल ब्लॉक से सेम साइज इटालियन मार्बल का था जिसमें वो मूर्ति बनाना चाहते थे। वो यहाँ आया कैसा, तब उन्होंने लगा कि ये तो बाबा की ही लीला है। उन्होंने अपने काम के लिए जो विश्व का सबसे बेहतरीन मार्बल जो इटालियन मार्बल जो करारा से आता है, रोम से 300 किलोमीटर दूर जो करारा सिटी है, वहाँ पर यह मार्बल की खदान है। पुराने ज़माने के जितने भी बड़े बड़े शिल्पकार हैं जैसे कि माइकल एंजेलो, उन्होंने भी सारी मूर्तियाँ इसी मार्बल से बनाई हुई है। बाबा ने अपनी मूर्ति बनाने के लिए वहाँ से इस पत्थर को मंगवाया और मूर्तिकार को दे दिया और उसी में ये मूर्ति बन गई और आज वह दिव्य मूर्ति आप शिरडी में देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 1954 1954 को विजयदशमी के दिन उस मूर्ति की स्थापना मंदिर में हो गई। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो जागृत हो जाती है। इसका प्रमाण आज भी मूर्ति के पुजारी जी को आ जाता है। आज भी उन्हें उस बाबा के मूर्ति में उनके दिल की धड़कन सुनाई देती है। बाबा कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।